नमो नमो वीतरागाय। नमो वीतरागाय। नमो अरियंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्रायाणम। नमो वज्रायाणम। नमो लोये सव्व सापुणम। नमो लोये सव्व साहुणम। ऐसो पंच नमोकारो। ऐसो पंच नमुकारो। सव्व पावपणासणो। सव्व पावप्पणासनो। मंगलाणं च सव्वेसिं। मंगलाणं च सव्वेसिं। पद्मं भवै मंगलम्। पडभं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सभी का हिंदी सत्संग में स्वागत है। धन्यवाद। प्रश्न पर जाते हैं। हेमा बहन, प्रश्न મૂકો તમે। हाँ, જ્ઞાની પુરુષનું અંતરનું એવું નિરીક્ષણ કર્યા કરીએ કે જ્ઞાની પુરુષ અંતસ્કરણ કરતા છતાં અનંત માલિકની વ્યવહાર દશા ओके। 211। ओके, निमे चांदी दिखाई देता है। हाँ जी हाँ जी। क्या इसमें 211। हाँ जी, क्या इसमें पूछना है? સમજાવો ને, જરા પ્રકાશ નાખો ને। જ્ઞાની પુરુષની અંતરચર્યા એનું નિરીક્ષણ કર્યા કરીએ અને જ્ઞાની પુરુષનું અંતઃકરણ નિરીક્ષણ કરતા કરતા એમની માલિકી વગરની દશા આપણને સમજાતી જાય એ જ્ઞાની પુરુષની ચર્યા જોઈ ગણાય। જ્ઞાની પુરુષની અંતરચર્યાનું અનુસરણ અને છેલ્લામાં છેલ્લી પરમોત્કૃષ્ટ ચરણ सेवा कही। इसमें सबसे पहली बात तो ये है, जिस तरह दादा भगवान ने कहा था कि सभी 5000 आदमी के बीच में हमारा अपमान करना, हमारे खूब खूब गालियां देना, खूब अपमान करना, फिर भी हमारी आंखों में देखते रहना, क्योंकि अंतस्करण का पहला रिफ्लेक्शन आंखों में आता है। अंतस्करण की पहली इफेक्ट बाहर खुली दिखाई देने में आंख, उनकी आंखें पहला सबसे पहला रिएक्शन देती है। जब दादा भगवान ने कहा कि 5000 आदमी के बीच में हमारा अपमान करना और बुरी तरह अपमान करना, ऐसा नहीं कि सिंपल सादी भाषा में अपमान करना, फिर भी हमारी आंखों में देखते रहना, अगर हमारी आंखों में फर्क आए तो क्या समझ लेना कि मैं ज्ञानी नहीं हूं। इसी तरह हमारी 5000 आदमी के बीच में बहुत ऊंची प्रशंसा करना, हमारी वाहवाह करना, प्रशंसा करना, तारीफ करना, तब मेरी आंखों में ही देखते रहना। अगर हमारी आंखों में कोई बदलाव दिखाई दे, फर्क दिखाई दे, तो समझ लेना मैं ज्ञानी नहीं हूं, क्योंकि अंतस्करण की पूरी इफेक्ट
आंखों में, मुंह के ऊपर, अपने मुंह के ऊपर, और उसमें मुंह में भी सबसे पहले आंखों में दिखाई देता है। आंखों के बाद उनकी स्माइल या उनकी लेशिया, मुंह गिर जाना, मुंह पड़ जाना, मुंह उदास हो जाना, और उसके बाद उसकी वाणी में। मगर सबसे पहले आंख अंतस्करण का पूरा फोटो है। उसके बाद हमारे मुंह के ऊपर की लेशिया, मतलब फेस, उदास होना, डिप्रेस होना, ये होना, मतलब हास्य में भी फर्क आना, हास्य चले जाना। मगर सबसे पहला आंख है। इसके लिए तीर्थंकर भगवान की आंखों में देखते रहना। जब दादा भगवान को पूछा कि ये मंदिर में सिमंदर स्वामी रखेंगे तो क्या हम भी सिमंदर स्वामी भगवान की आंखें बंद रखेंगे? भगवान ने कहा, तीर्थंकर भगवान को की आंखों को बंद करने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि जिसका अंतस्करण संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण प्योर और ट्रांसपेरेंट हो चुका है, उसको आंखें बंद करके देखने का रहता कहाँ है? आंखें बंद करना मतलब भीतर का देखना, कि भीतर में अभी कौन सी कमियां हैं, कौन सी बुराइयां हैं, कौन सी गलतियां पड़ी है। वो आंखें बंद करके वो अंदर झांक सके, अंदर देख सके। मगर जब तीर्थंकर भगवान का पूरा अंतस्करण पवित्र, प्योर और ट्रांसपेरेंट हो चुका है, तो उसका रिफ्लेक्शन उनकी आंखों में संपूर्ण वितरागता दिखाई देगी, क्योंकि आंखों में ही वितरागता का दर्शन होता है। और आंखें देखना, आंखें खुली रखना मतलब सभी को वितराग का दर्शन करवाना, क्योंकि अंतस्करण ऐसा हुआ है जो आंखों से लोगों को पूरा दर्शन दे पाते हैं, दृष्टि प्राप्त करवा सकते हैं। ये बात यहाँ पे इस तरह रखा है कि जब जब कोई भी व्यवहार होता हो, और व्यवहार होते समय अगर उनकी आंखों में उस व्यवहार तक सीमित रहता है, उस व्यवहार तक उस आंखों में उसकी छाया रहती है, उस व्यवहार तक। जैसे ही व्यवहार चला गया, जैसे ही व्यवहार खत्म हो गया, आंखें वापस वही की वही वितरागता, मतलब प्योरिटी वाली आंखें, उनका दर्शन होता है। और आंखें जितनी स्वच्छ दिखाई दी, उतना हमने अंतस्करण ज्ञानी पुरुष का देखकर हमने भी हमारे भीतर वो अंतस्करण को जगह दे दी। बराबर। ये दादा भगवान के साथ रहते हुए ये बहुत पता चला। दादा भगवान कभी कभी बहुत कड़क बोलते थे, कभी कभी लोगों के साथ बहुत नम्र वाणी से सत्संग करते थे, कभी बहुत ही कड़क और ऐसी वाणी निकालते थे जैसे सामने वाले का पूरा खत्म हो जाए ऐसा। फिर भी जैसे ही वो प्रश्न खत्म हुआ, जैसे ही वो आदमी का सत्संग में से दूर होना, खुद एक भी दाग या एक भी इफेक्ट उनकी आंखों में, उनके हास्य में दिखाई देती नहीं थी। बराबर। कितना अंतस्करण प्योर, जितना अंतस्करण प्योर उतना शुद्धात्मा का प्रकाश डायरेक्ट सब इंद्रियों के द्वारा सामने वाले को उसका पूरा दर्शन यानी लाभ मिलता है। ठीक है, बराबर। निमिषान जी, हाँ जी साहब, ये बड़ी अच्छी बताई बात। दादा भगवान ने कहा कि तीर्थंकर परमात्मा की आंखें तो खुली होनी चाहिए। जो हाँ जी, अक्सर ऐसा माना जाता है कि तीर्थंकर भगवान को बाहर को देखने का रहा नहीं, वो अंदर ही देखते रहते हैं, ऐसा करके बताया। इसीलिए बताया कि उनकी आंखें बंद रखी जाती है। लेकिन यहाँ ये अच्छी स्पष्टता की कि तीर्थंकर भगवान अरिहंत परमात्मा है, लोगों का कल्याण का उनका परम उत्कृष्ट निमित्त है। तो आंखें बंद करेंगे तो लोगों का कल्याण कैसे होगा? जी, बहुत बढ़िया बात बताई कि आंखें खुली, जो
वितराग दृष्टि से सारे विश्व को देखते हैं, और जिनके ऊपर उनकी दृष्टि पड़ी उनका कल्याण हो जाता है। और उनको ऐसा नहीं कि यहाँ दृष्टि रखे और उधर ना रखे करके, वो सहज में हो जाता है। क्या बढ़िया बात, बहुत अच्छे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपकान जी। जय सच्चिदानंद। सुरेश जी। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ जी, जय सच्चिदानंद। मुझे थोड़ा अध्यात्म के बारे में जानने का था, आत्मा के बारे में। जी जी। अपन शुद्धात्मा बोलते हैं ना सर? हाँ जी। तो वो शुद्धात्मा माने कब बन जाती है और आत्मा कब रहती है, और हाँ परमात्मा कब बन जाती है, ये थोड़ा डिस्टिंग्विश करने का था। और कर्म कब चार्ज हो जाते हैं इसमें? सबसे पहली बात तो खरे साहब ये है, क्योंकि मैंने अध्यात्म की बहुत सारी किताबें पढ़ी और जी, जी। पढ़ के भी कुछ समझ में नहीं आई। ऐसा लगा कि यथार्थ में दृष्टि और बहुत सी न्यून दृष्टि अपनी होनी चाहिए तो आत्मा समझ में आए। वो अधूरा ज्ञान भी है ना, अध कचरा जैसा हो जाता है कभी कभी। तो थोड़ा मुझे ये अध्यात्म माने आत्मा के बारे में बताओ ना, और कब वो चार्ज हो जाता है आत्मा? सबसे पहली बात तो शुद्धात्मा अपने स्वरूप से है, था और रहेगा। अच्छा। जैसे शुद्धात्मा प्रकाश सूर्य नारायण है, सूर्य नारायण का प्रकाश सूर्य नारायण के है और रहेंगे। सूर्य नारायण के प्रकाश में कोई बदलाव नहीं है, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान में खुद में कोई बदलाव नहीं है। अगर सूर्य नारायण में बदलाव आए तो ही उनके प्रकाश में बदलाव आ सकता है। अब आप देखोगे ये जो आपने शुद्धात्मा भगवान का जो पूछा आपने, अब आप देखोगे कि सूर्यनारायण भगवान सर्दियों के मौसम में भी वही थे, गर्मियों के मौसम में भी वही है, और बारिश के मौसम में भी वही रहेंगे। बराबर। फिर भी तीनों ऋतुओं में या तो तीनों के ये वातावरण में सूर्यनारायण के प्रकाश का असर, इफेक्ट अलग अलग मिलता रहता है। तो क्या हम ये समझे कि भाई सूर्य नारायण में बदलाव आया है? आवरण के कारण आया बोले? नहीं, वही कह रहा हूं, सूर्य नारायण में बदलाव नहीं है ना साहब? सूर्य नारायण में नहीं है। नहीं है। तो क्या पृथ्वी में बदलाव आया? नहीं। नहीं, पृथ्वी भी सर्दियों के मौसम में वही था, पृथ्वी गर्मियों के मौसम में भी है और बारिश के मौसम में भी वही। ना तो सूर्य नारायण में बदलाव है, ना तो पृथ्वी में बदलाव है। तो सूर्य नारायण का प्रकाश का अलग अलग असर आना वो किस पर आधारित है? आपने कहा आवरण, कौन सा आवरण और कहाँ पे? सूर्य नारायण पे आवरण या बादल आ जाते, स्टॉर्म आ जाता है। हाँ, तो सूर्य नारायण पे आवरण कह सकते हैं हम? नहीं नहीं नहीं। पृथ्वी पे आवरण कह सकते हैं? नहीं 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 कह सकते। तो फिर बादल का आवरण किसको लगा? बादल का आवरण उस आत्मा को लगा या वो जो वो जिसके पास में है? हाँ नहीं, मतलब खरे साहब, जब तक आपको सूर्य नारायण की संपूर्ण पहचान न होवे तब तक हमें ऐसा महसूस होगा कि ये मुझे आवरण है, मैं देख नहीं पाता। बराबर। बादल आए तो देखने वाले को बादल दिखाई देते, सूर्य नारायण भगवान नहीं दिखाई देते। तो एक तरफ से, एक दृष्टिकोण से सूर्य नारायण देखने गए थे और बादल आना उसको आवरण कहते, और दूसरी दृष्टिकोण से भले ही मैं सूर्य नारायण को देख नहीं पाया मगर आवरण को तो देख पाया ना, बादल रूपी आवरण को तो देख पाया ना मैं साहब। बराबर।
मतलब सूर्य नारायण में बदलाव नहीं है, पृथ्वी में बदलाव नहीं है, बीच का लेयर मतलब बीच का जो एटमॉस्फियर है, सर्दी की मौसम में सर्दियों का एटमॉस्फियर, गर्मी की मौसम में गर्मियों का एटमॉस्फियर, वो एटमॉस्फियर सूर्यनारायण के प्रकाश को अलग अलग इफेक्ट में अपने को महसूस करवा रहा है। अब जब तक मैंने सूर्यनारायण भगवान को अच्छी तरह पहचाना नहीं है, तब तक मुझे यही लगेगा कि ये मैं खुद भुगत रहा हूं। जैसे ही मैंने सूर्यनारायण को पहचान लिया, सूर्यनारायण और पृथ्वी के बीच का लेयर मतलब वो आवरण को भी पहचान लिया, तो फिर मुझे भुगतना नहीं रहता है, केवल वो इफेक्ट को, जो इफेक्ट है उसको पहचानता हूं और पहचान कर इसका मैं एनालिसिस करता हूं, मतलब देखना और जानना। हाँ, किस कारण मुझे ये इफेक्ट आया, तो कि बीच का लेयर ये था, बीच का आवरण ये था। समझ रहे खरे साहब? उसी तरह सेम अभी जो खरे साहब के मन वाणी काया मतलब जो शरीर दिखाई देता है वो पृथ्वी के स्वरूप है। भीतर जो शुद्धात्मा भगवान है वो पुरुष है, और खरे साहब जो दिखाई देते हैं वो प्रकृति मतलब पृथ्वी है। प्रकृति मतलब खरे साहब का शरीर, और भीतर बैठे परमात्मा जो शुद्धात्मा शब्द यूज करते हैं वो संपूर्ण न हो जाए तब तक शुद्धात्मा है, सभी प्रकार के आवरण खत्म हो जाए तो वो खुद परमात्मा है हमारे भीतर। अब शुद्धात्मा का प्रकाश शरीर पर, मतलब शुद्धात्मा का प्रकाश से शरीर अभी जीवित है, बोलता, जाता, आता, देखता, भूख लगना, खाना खाना मतलब नींद आना, ये सब शरीर का धर्म हो रहा है। क्यों? तो कि भाई इसके भीतर शुद्धात्मा भगवान हाजिर है और शुद्धात्मा भगवान का प्रकाश ही का शरीर में यूज होता है खरे साहब। मगर शुद्धात्मा भगवान का प्रकाश जैसा है वैसा शरीर के ऊपर क्यों नहीं आ रहा है, ताकि ये झंझट ही मिट जावे, भगवान को पहचानना, भगवान का ये वो। तो कि शरीर और शुद्धात्मा के बीच में एक सबसे बड़ी दीवार है जिसको कहते अज्ञान। अज्ञान, मैं जो हूं उसको जानता नहीं हूं, और मैं जो नहीं हूं उसको मान लिया कि ये मैं खुद हूं। नहीं, ज्ञान होने के बाद में भी आवरण तो रहता है कि नहीं? नहीं साहब, नहीं रहता। मैंने 2 बार कहा साहब आपको कि सूर्यनारायण नहीं दिखाई दिया तो आवरण को तो देखा ना आपने। देखने का स्वभाव तो चालू है ना। आवरण किसके लिए है? जिसको भुगतना पड़ता है उसको आवरण, उसके लिए आवरण है। जब मैं भुगतने वाला रहा ही नहीं, मैं ज्ञाता दृष्टा देखने वाला और जानने वाला रहा, तो आवरण को भी देखने वाला रहा, भुगतने वाला नहीं रहा। नहीं, आपने बात सही करी, मगर जो आंधी आती है, अभी कोई भी स्टॉर्म आता है पृथ्वी पे, तो उसके हम ज्ञाता दृष्टा हैं, हम लोग उसकी निरीक्षण करते हैं, उसके लिए कोशिश करते हैं कि ज्यादा हमको इफेक्ट ना हो वो स्टॉर्म का। हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई ज्यादा लोगों को ये स्टॉर्म से ज्यादा हमारी हानि नहीं हो। अभी हमको ये ज्ञान हो गया है सैटेलाइट से कि भाई ये स्टॉर्म आने वाला है, बराबर ना? बोलिए बोलिए। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ, तो उसके लिए मैं ये जानना चाहता है कि ज्ञान लेने के बाद में अब जो स्टॉर्म पृथ्वी पे आता है सूर्य को और पृथ्वी के बीच में, वो ज्ञान लेने के बाद में हमको मालूम पड़ गया सैटेलाइट से कि भाई कि अभी ये जो आने वाला है हम इसकी रक्षण कर लेंगे। मगर वो क्या है कि इफेक्ट कभी कभी हो ही जाता है, और वो इफेक्ट ना हो और वो ऐसा स्टॉर्म आए नहीं, उसके लिए क्या करना, और स्टॉर्म नहीं आने के लिए ऐसे कौन से हमको
सॉल्यूशन लाने का है कि स्टॉर्म हमारे में आना नहीं चाहिए, ऐसी साहब जानकारी मुझे चाहिए थी। साहब यही बात मैंने की आपको अभी। हम्म आवरण को भी देखने वाले हो, इफेक्ट को भी हम्म देखने वाले हो, इफेक्ट हम्म भुगतने वाले नहीं हो, तो आप हम्म, अपनी खुद की सीट पर बैठे हो, शुद्धात्मा की। बराबर। अगर शुद्धात्मा की सीट पे बैठे नहीं हो तो आपको हम्म लगेगा मुझे असर हुआ, मुझे असर हुआ, मुझे असर हुआ। हम्म 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 अगर आप नहीं नहीं, ये जो शुद्धात्मा की कर्म चार्ज होता है ना, ये कर्म हम्म कब चार्ज होता है, वो ये मैंने थोड़ी आपको पहले समझाया, जानकारी। वो हम्म मैंने समझाया आपको। अज्ञान है तब तक, हम्म, अहंकार, अच्छा। पुराने पुराने कर्म भुगत रहे, नए कर्म चार्ज करते। अहंकार नहीं है, नहीं, अभी अज्ञान जैसे है। अभी मैंने किसी को एक कम बुद्धि वाले को ज्यादा बुद्धि वाले ने मैंने समझा दिया और उससे अपना काम निकाल लिया, तो ये क्या कर्म चार्ज होगा कि नहीं चार्ज होएगा? साहब चार्ज कब होता है कम? अगर कोई एक आपके पास है, एग्जांपल बताओ ना। आपके पास अहंकार है तो कर्म चार्ज होते हैं। अगर आप शुद्धात्मा हो गए तो कर्म चार्ज नहीं होते, मगर पेंडिंग रहते हैं। नहीं नहीं, एक मेरे को एक बता दो कि थोड़ा ये ऐसा करोगे तो कर्म चार्ज हो जाएगा। मैंने यही कहा कि आप खरे भाई नहीं हो, और खरे भाई का व्यवहार में आप उंगली नहीं डालते, और आप शुद्धात्मा हो गए, आप हम्म शुद्धात्मा होकर रहे तो कर्म चार्ज नहीं हम्म, होता है। मगर आप खरे भाई का हिसाब को खुद का मान लेते हो तो कर्म चार्ज तो होते ही नहीं है। ये ज्ञान लेने के बाद कर्म चार्ज होते ही नहीं है, केवल पेंडिंग रहता है। केवल पेंडिंग रहता है। जैसे आप बिजनेस करते हो और आपने बिजनेस करना बंद कर दिया, हम्म आप अभी बिजनेस करते हो और आपने बिजनेस करना बंद कर दिया, हम्म, तो क्या सही में बिजनेस बंद हो गया? नहीं, क्यों? वो कहीं दूसरी जगह जाएगा, नहीं फोन नहीं पे साहब, अरे समझाएगा रे तुमको। रे रे, ये बात हम्म कहाँ है? दूसरी जगह जाने की बात ही कहाँ है? ये हम्म बात मैं कह रहा हूँ साहब कि आपने बिजनेस बंद कर दिया। हम्म आपने कहा कि मैंने बिजनेस बंद कर दिया तो बिजनेस बंद हो गया, तक आपने कहा नहीं। तो मैं ये कह रहा हूं साहब, आप बहुत सूक्ष्मता से सोचो। आप, आपके पास ज्ञान है अभी साहब, हम्म आपने बिजनेस बंद कर दिया, मगर हम्म, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बिजनेस बंद नहीं हुआ है। किसी को देना बाकी है और किसी से लेना बाकी है। आप मेरी अच्छा। बात, आपने बिजनेस बंद कर दिया, आपने अभी नया नया प्रोडक्शन निकालते नहीं हो, और नया माल बनाते भी नहीं और बेचते भी नहीं हो। हम्म मगर जो बेच चुके हो उसका हम्म पेमेंट लेना बाकी है। हम्म और प्रोडक्शन जब बनाते थे तब मटेरियल लेते थे, तो मटेरियल का पैसा देना बाकी है। हम्म, जब किसी से पास से लेने का भी ना निकले और किसी को देना भी ना निकले, तब हमने पूरा बिजनेस बंद हो गया। मगर जब तक लेना और देना निकलता है तो नया नया बिजनेस नहीं करते हो आप। मगर जो बिजनेस कर चुके हो वो अकाउंट्स तो खड़े रहेंगे ना, पेंडिंग रहेंगे ना। नहीं नहीं, ये इसका कोई अंत है कि नहीं? अंत तो आ गया ना साहब, ये ज्ञान लेने के बाद अंत आ गया। जैसे जैसे पांच आज्ञा में जाते जाओ, पांच आज्ञा हम्म, से ये डेबिट क्रेडिट खत्म करते जाओ, वैसे वैसे अंत आ गया। सिमंदर स्वामी का एंड आ गया, तीर्थंकर भगवंतों का एंड आ गया, दादा भगवान का एंड आ गया। नए कर्म न हो मतलब नया बिजनेस न हो। मैंने बहुत सिंपल समझाया साहब। नया धंधा नहीं करना मतलब नया कर्म चार्ज नहीं हो रहे। मगर जो धंधा कर चुके हो और लेना देना बाकी है, उसको जब तक आप सही समझ और सही दृष्टि से लेना हम देना तो नहीं चुका हो, तब मैं तो तक ये कहता हूँ ये सेवा करना है एक तरह से। धंधा का नाम ही निकाल दो, हटा दो। एक सेव सेवा सेव करने जाते हैं हम। हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं। आप जैसा हम्म कहो वैसा, उसमें कोई हम्म, दिक्कत नहीं। आपको जैसा अच्छा लगे वैसा यूज करो। हाँ तो सेवा करने जाते हैं, सेवा कर लिया, उसके फलस्वरूप जो भी दान मिलता है वो ले लेते हैं, ग्रहण करते हैं। तो जी एक ये धंधा बंदा मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। हाँ जी जी जी। हम्म,
वो तो अभी आप कह रहे हो ना, पहले तो ये नहीं कहते होंगे ना। कौन? मैं तो आप पहले भी कहता हूँ और अभी भी कहता हूँ। नहीं नहीं, ज्ञान लेने के पहले ये कहते थे ऐसा? अरे बहुत कहते थे कि भाई ठीक है अपन गए ठीक है, करके अच्छा, आज, भाई जो हुआ सो हुआ। बहुत अच्छा साहब, बहुत अच्छा, बिल्कुल अच्छा साहब। हम्म। नहीं नहीं, मैं जानना चाहता था कि ये कर्म कब अपने को अटैच हो जाता है आत्मा के मैं तो साथ में। साहब, मैंने बताया आपको, आप पढ़ गए हम्म। शब्दों में, और आप जब ये शब्दों में कर्म पढ़ है ना जाते अटैच होता है, उसी वक्त यदि माने महात्मा यदि समझ जाए ये इक्वेशन को, तो वो कर्म चार्ज ही नहीं होगी आत्मा के साथ में। नहीं, ज्ञान लेने के बाद तो कर्म चार्ज होते ही नहीं है साहब। इसके लिए तो दादा भगवान बहुत एक्सेप्शनल निकले, अपवाद, आश्चर्य निकले। 24 अच्छा अच्छा। तीर्थंकर भगवंतों के समय में भी कर्म चार्ज होते थे। होते नहीं है। और ये दादा भगवान एकदम आश्चर्य पुरुष, इसको अक्रम विज्ञान का साहब। हम्म। और ये बिजनेस, दादा भगवान इसको बिजनेस कहते थे। आप जो सेवा हम्म बोलते हो ना, सेवा में भी अहंकार है। दादा हम्म। भगवान कहते थे ये हमारा वितराग बिजनेस है। कौन सा? वितराग विषय। हाँ, बराबर बराबर। आप जो नहीं शब्दों नहीं। में जाते हो, शब्द में नहीं। दादा हम्म, भगवान ऐसे आश्चर्य पुरुष हुए कि उनके हम्म, ये ज्ञान लेने के बाद नए कर्म तो चार्ज होते ही नहीं है, मगर बिल्कुल पुराने सही। इतने बांध के आए हैं, हम्म इतने बांध के आए हैं कि हम्म छोटी सी मेमोरी कार्ड में 256 जीबी का स्टोरेज होता हम्म है छोटी सी मेमोरी कार्ड। हम्म। उसमें कितना जीबी स्टोरेज होता है? 256 जीबी, 512 जीबी, 1 टीबी। ये सब आपकी लैंग्वेज है, आपकी दीपक आनंद जी की, मेरी लैंग्वेज हाँ। नहीं है, क्योंकि मैं नहीं तो नहीं, इस सभी की लैंग्वेज का ही लैंग्वेज हूँ। है। नहीं नहीं, नहीं, सभी की लैंग्वेज है। मुझे तो नहीं नहीं साहब, ऐसा नहीं। मैं जो कहना चाहता हूँ वो समझने की कोशिश कीजिए। हम्म। ये मेरी लैंग्वेज नहीं है, मतलब मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूँ साहब, इसके लिए मुझे इसमें ज्यादा नहीं समझ में आया, आप मगर यूनिट इतनी जानते हैं छोटी। तो सब जानते हैं। जी जी साहब, जी जी, जय आप सच्चिदानंद। यूनिट जानते हैं तो माने सब जानते हैं। हाँ जी साहब। जय सच्चिदानंद। अच्छा, तो ये है ना, थोड़ा मेरे को एक है ना कि अपन लोग कहते हैं कि जब कर्म हमारे खत्म हो जाएंगे, तो हम जब जीरो हो जाएंगे तो हम मोक्ष चले जाएंगे। जी मोक्ष जी, कौन कहता है? वो जीव तो शुद्धात्मा तो नहीं बोलता कि भाई आप मोक्ष गए हो छे। हाँ जी, वो हाँ जी, उसके फाइल नंबर 2 बोलती है कि ये भाई मोक्ष ही गया होगा। जी फाइल जी। नंबर 3 बोलेगी मोक्ष गया है। फाइल हम्म। नंबर 1 तो बोलेगी नहीं, वो तो बेचारा चला गया। नहीं नहीं, आप कुछ गलत फहमी में हो, सारा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है आपको। दादा भगवान तो खुद हाजिर थे, और दादा भगवान खुद कहते थे हम सभी के बीच में बैठे फिर भी मोक्ष में बैठे। तो वो क्या अच्छा कहना अच्छा। चाहते साहब? आप ऐसा। थोड़ा किताब का भी थोड़ा रखोगे ना, रीडिंग, दादा भगवान अच्छा। की किताब। हाँ हाँ। दादा भगवान सभी के बीच में बैठकर बोलते थे कि हम सभी के कलयुग में है, फिर भी हम हमें, मोक्ष उसमें गामी है। हम 100% ये शरीर के साथ मोक्ष में बैठे हैं। वेरी गुड। ये जानने की आपको क्योंकि मोक्ष जीते जी अनुभव करना है। जीते जी सभी अनुभव। 100% प्योर होना मतलब 100% भीतर का सुख का अनुभव होना, और 100% भीतर का परमानेंट सुख का अनुभव होना, उसी को मोक्ष कहा। बराबर बराबर। ये निष्काम कर्म का एक थोड़ा नमूना दे दो ना। निष्काम कर्म का एक एग्जाम्पल। हेलो। एक मिनट। सुनाई देता है नहीं? हाँ आ रहा है, सुनाई देता है। हम सभी महात्मा दादा भगवान का ये ज्ञान पाने के बाद निष्काम कर्म में है, जिसमें निष्काम कर्म। संसार की क्रिया होते हुए भी भीतर से हम 5 आज्ञा दृष्टि से भीतर से बराबर। रहते, तो उसको कहते हैं निष्काम कर्म। अच्छा। हाँ, 5 आज्ञा दृष्टि से खरे भाई के साथ अगर आप रहते हो, तो आपका खरे भाई के साथ निष्काम कर्म का प्रयोग चल रहा है। अच्छा अगर अच्छा। आप खरे भाई हो गए तो निष्काम कर्म
होगा नहीं, अनुभव में नहीं आएगा, मगर ये ज्ञान लेने के बाद हम सभी का निष्काम कर्म का यज्ञ हम सभी महात्माओं का अभी चल रहा है, और दादा भगवान का पूर्णाहुति हुआ था। बराबर। इसके लिए गुजराती में पद गाया है, जब भी दादा भगवान ज्ञान विधि करवाते थे उस समय में आज से 40 साल पहले जब दादा भगवान ज्ञान विधि कराते थे, तो उसके पहले एक पद जो निष्काम कर्म का है, आपको गुजराती में समझ में आ जाएगा क्योंकि आप बहुत समय से, बहुत सालों से परिचय में है। वड़तरनी इच्छा विना लूटावे मोक्षज लक्ष्मी, ओहो करुणा सागर वैज्ञानिक स्वप्न दर्शी। ये संसार में पूरा गिव एंड टेक ये रिलेशन चल रहा है। दादा भगवान इस काल में सभी का दुख लिया, सभी को अपनी तरह सुख का अनुभव करवाया, फिर भी कहीं पे भी उन्होंने मालिकी भाव कहीं पे भी बताया नहीं, जताया नहीं, या तो मालिकी भाव खड़ा भी नहीं हुआ। तो क्या कहा, तो कि एक भी परमाणु संसार का उनके भीतर था नहीं और किसी के पास से लेते नहीं थे, केवल लक्ष्मी की प्रभावना प्रसादी करते थे। कौन सी लक्ष्मी? मोक्ष लक्ष्मी। कौन सी लक्ष्मी साहब? मोक्ष लक्ष्मी। ये अभी रखा भी सही। कोई वड़तर मतलब देना लेना, मैं आप कुछ मुझे दो तब जाके मैं आपको कुछ दूं। ये पूरा पद दादा भगवान के ऊपर कविराज ने अति करुणा से दादा भगवान की पहचान करवाई है। दादा भगवान की पहचान इस पद में दादा भगवान ने कलयुग में आकर आश्चर्य, परम आश्चर्य, अपवाद क्या प्राप्त करवाया हमें, और प्राप्त करवाने के बाद हमारे भीतर एक कर्म चार्ज भी ना होवे, तो क्या कर्म तो चार्ज नहीं होंगे, बाकी का जीवन भी हमारी तरह निष्काम जाएगा। वर्तनी इच्छा विना लुटावे मोक्षज लक्ष्मी, ओहो करुणा सागर वैज्ञानिक स्वप्नदर्शी। क्या दादा भगवान ने क्या बात कही है। इसमें एक दो लाइन ऐसी है, आप ये दादा ने ओळखवाने खपशे अंतरनी दृष्टि, निशब्दे अनुभव गम्य असंयत मुनि संन्यस्ति। क्या शब्द, क्या विशेषण, क्या दादा भगवान के लिए शब्द यूज किए हैं खरे साहब। दादा को पहचानने के लिए कौन सी दृष्टि चाहिए? बुद्धि वाली दृष्टि, चमड़े की दृष्टि, अंतर की दृष्टि। अंतर की दृष्टि। हमारे बीच बैठे हैं, हमारी सारी बातें सुनते हैं। कोई संसार की बात करता है, कोई बच्चे की बात करता है, कोई धंधे की बात करता है, कोई झगड़े की बात करता है, फिर भी दादा भगवान सबका सॉल्यूशन देते जाते हैं और अपने मुंह के ऊपर एक भी लकीर की चेंज नहीं, बदलाव नहीं, ऐसा ही हास्य, ऐसा ही आंखें। क्या तो कि जब इस दुनिया में से मुझे किसी भी चीज में से मुझे सुख नहीं चाहिए और किसी के पास से कुछ भी मुझे नहीं चाहिए, तब उस पुरुष की खुमारी क्या है साहब। इस दुनिया में किसी के पास से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और ऊपर से अंदर भी इस संसार की किसी भी सुख मुझे नहीं चाहिए, तो उस पुरुष की खुद की मर्दानगी क्या होगी साहब। जिसको खुमारी शब्द तो बहुत गहरा है,
मगर समझने के लिए मैं मर्दानगी शब्द बोल रहा हूं। क्या मर्दानगी साहब? हमारे सामने जीवित मोक्ष, हमारे सामने जीवित बातें करते हुए, खाते हुए, फिर भी मोक्ष। तब जाके सबको श्रद्धा बैठी कि देखो मोक्ष यही दिखाई दे रहा है, तो 100% मुझे मोक्ष स्वरूप होना है। ये ऐसी बातों से ये नहीं है साहब, ये तो अनुभव का बात है। और अनुभव की बात शब्दों में लाओगे तो कितनी लाओगे? और जो पुरुष मोक्ष में बैठे, सबको मोक्ष दिला सकते, फिर भी कहीं पे भी किसी के पास से इतनी भी अपेक्षा ना हो, उसको निष्काम नहीं, ये तो बहुत बड़ा करुणा का यज्ञ चल रहा था। दादा भगवान हाजिर थे, तब लाइव आंखों से दिखाई दे ऐसा करुणा का यज्ञ जगत कल्याण के लिए हो रहा था साहब। तब आप कहते हो कि मोक्ष वो गया, फाइल नंबर 1 चली जाए तो मोक्ष किसे दे? अरे साहब, फाइल नंबर 1 को मोक्ष का अनुभव करवाना है, और फाइल नंबर 1 को मोक्ष का अनुभव जाके, तब जाके दादा भगवान ने कहा कि 5000 आदमी के बीच में हमारा अपमान करना, 5000 आदमी के बीच में हमारे बहुत प्रशंसा करना, फिर भी ये क्या कह रहे हैं साहब? ये कौन सा व्यवहार और कौन सी उनकी खुद की भीतर की वितरागता और आंखों से करुणा के हम हर हमेश करुणा टपकती रहती थी। नहीं, दादा तो एक यूनिक पर्सनालिटी हो गई, मगर आजकल क्या है कि हम लोगों में एक त्याग की भावना, एक साला मैंने दरिद्रता, केवल ऐसा लगता है कि दरिद्रता आ गई है, केवल आत्मा की अवहेलना करना, ये अहिंसा, ये सब कुछ है ना, ये माने महात्माओं को है ना आड़े आती है सब। नहीं आती है साहब, बिल्कुल नहीं आती है। अगर 5 आज्ञा दृष्टि से देखोगे तो सब फाइल नंबर 1 में है, खुद में नहीं है। खुद तो शुद्धात्मा हो गए, और फाइल नंबर 1 को ओपन करना। आज आप मुझे पूछोगे निमेश, तो कि मैं निमेश की सारी गलतियां जो 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 आप नहीं देख सकते वो भी मैं आपको कह सकता हूं, क्योंकि निमेश मेरा पड़ोसी है, मैं खुद निमेश नहीं हूं साहब। अगर आप सभी महात्माओं की बात करो तो ये भी हमारे लिए प्रतिक्रमण करना पड़े, क्योंकि नहीं, सब सभी महात्मा महात्माओं को नहीं, हमने हम कैसे। महात्मा, मैं महात्मा मेरे लिए कह रहा था। हाँ, सभी मैं मेरे महात्माओं को लिए कह रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग रिगार्डिंग एवरीबॉडी। वो वही तो मैं कह रहा हूं, जब आपने महात्माओं को कहा तो मुझे लगा कि ये तो नहीं नहीं नहीं, प्रतिक्रमण। आई एम माई सेल्फ। क्योंकि क्या है कि यदि हम ये सब कुछ छोड़ दें, संसार को विमुख हो जाएं, और तो क्या एक तरह की ना फिर दरिद्रता के लोग बोलेंगे ये काय का त्याग कर दिया। अरे खरे साहब, आप अभी भी बात सुनिए साहब। हम्म। दादा भगवान ने संसार छोड़ना कब कहा नहीं आपको? नहीं, हाँ हाँ, भले ही आप नहीं दादा नहीं, वो भगवान तो को सब कुछ साथ में रहने का। ठीक नहीं ठीक ठीक ठीक। नहीं, आप तो पूरी बात कहाँ लेके जाते हो साहब? कितनी बड़ी दशा, कितनी ऊंची दशा में हमें बिठा दिया है। बिल्कुल बिल्कुल फाइल बिल्कुल। नंबर 1 का अंदर की खरे समझ साहब होना का, चाहिए, आंतरिक समझ रखनी है। खरे साहब का संसार है, खरे साहब संसार में रह रहे हैं। और आपके अंदर से जो जो आप संसार छोड़ने की बात करते हो ना, उसका गुप्त, अति गुप्त, वो तो दादा भगवान ने छुड़वा दिया ज्ञान से। बिल्कुल मैं बिल्कुल और बिल्कुल। मेरा, मैं और मेरा, मैं और और मेरा, मेरा। ये 2 शब्दों से छूट गए, मतलब सभी से छूट गए हम। ये बिल्कुल 2 बिल्कुल बिल्कुल। शब्दों से नहीं छूटे, इस 2 शब्दों से हम नहीं छूटे, और पूरी दुनिया से छूट गए तो भी भगवान कहते आप छूटे नहीं हो, क्योंकि मैं और मेरा अभी भी अंदर पड़ा है। नहीं और नहीं, आज मैं एक और थोड़ा इक्वेशन अच्छी मिल गई आपसे कि अभी कर्म चार्ज ही नहीं होंगे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर कश्यप जी को जय सच्चिदानंद। निमेशानंद जी जय सच्चिदानंद। भगवानंद जय सच्चिदानंद। वो पद है हरि हो रे छानो छपनो CD 39-0-08 जी। जी मैं पूछूं जी? हाँ बोलिए बोलिए।
हाँ, उसमें लाइन है, एनो अस्खलित वाणी स्रोत मेहुल घनघोर, भींजे चातक वर्ते कंठे हिलोर, एना दाखला प्रत्येक ने छे निश्चय की फोड़। इसमें ये लाइन जो है ना, भींजे चातक वर्ते कंठे हिलोर, और इसका थोड़ा मीनिंग नहीं समझा दीजिए। और इसमें निश्चय की फोड़ का क्या कहना चाह रहे वो नहीं समझ में आया। और एक और लाइन है, अलिहो रे पोते प्रयोगे प्रेम अनमोल, ये पोते प्रयोगे प्रेम अनमोल, ये भी थोड़ा समझा दीजिए। ये दादा भगवान की खुद की वाणी, दादा भगवान की जो वाणी को प्रत्यक्ष सरस्वती कहते थे। और वाणी में बहुत प्रकार के गुण है साहब जी, और वो गुण जगत कल्याण के लिए निमित्त बन जाते हैं जी। तो दादा भगवान की वाणी का एक हमें दृष्टांत के रूप में कविराज ने ये बताया है। अस्खलित मतलब बिल्कुल अहंकार बिगर की वाणी, जी, खंडित हुए नहीं, कहीं पे भी रुके नहीं जी। और वो वाणी कैसी है तो कि बहुत बड़ा अकाल पड़ा है और अकाल में पानी की बूंद तक नहीं दिखाई देती और एकदम से इतनी मीठी बारिश और इतने मीठा पानी आपके मुंह में जाए तो क्या हो जाए, आपका कंठ जैसे एक मयूर मतलब मोर पीकॉक, अच्छा। जैसे बारिश में उसकी आवाज आप सुनोगे तो बारिश के साथ उसकी आवाज अभी आप सुनोगे पीकॉक को तो अलग दिखाई देगा, अलग उसका कंठ होगा। जब बारिश हो जाए और बारिश में वो उसकी आवाज निकाले, उसका कंठ सभी को सुनने का मन हो जाए, बहुत ही अंदर का आपको जबरदस्त प्रफुल्लित कर दे। हिलोर मतलब वो आवाज निकालता है, जो मोर आवाज निकालता है उसको हिलोर बोलते हैं। नहीं, हिल्लोर मतलब ये एक वातावरण जो आपको अंदर से सुख का अनुभव देने वाला वातावरण मिला, उस वातावरण में आप उसमें झूम रहे हो। झूम रहे? हाँ, उसमें झूमते हो अंदर से। जैसे अच्छा। मैं कोई झूले पे बैठा हूं और झूला झूला रहा हूं, हाँ। वैसे ये अंदर की हिल्लोर है, मतलब जो सुख का अनुभव। कंठे हिलोर बोला ना, तो तो अंदर जो कंठ से निकलता है वो उनका जो है सुख, ऐसा बोला। जब उसके भीतर ऐसा हिल्लोर होता है तब कंठ से, मैंने पहले कहा पीकॉक का आवाज अभी सुनोगे। हाँ। और बारिश की मौसम में पीकॉक को सुनोगे, ठीक है। पूरा उसका आवाज सभी को प्रिय होता है, उसमें झूमने का मन होता है कि वो बोलता रहे पीकॉक। उसी तरह दादा भगवान की वाणी, जब इतना अकाल, इतनी अंदर से जलन, इतना दुख, और उसमें आज दादा भगवान की वाणी मिले, तब हमारी वाणी का भी पूरा बदलाव आ जाता है। ये जो चातक एक अलग पक्षी होता है ना, उसका कुछ चातक मतलब जो बारिश की सीजन में पहली बूंद पृथ्वी पर गिरे तब चातक अपनी चांच में पहली बूंद ले वे। अच्छा। और वो बूंद को अपने आप मोती कहते हैं, अमृत कहते हैं, मोती बनता है। अच्छा, वो चातक पक्षी वो मोर को ही कहते हैं? मोर को ही कहते हैं? नहीं 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 नहीं, वो अलग पक्षी होता है। अलग अलग। ठीक है, समझ गया, ये लाइन समझ में आ गई। जो हाँ। अगला जो है वो निश्चय की फोड़ क्या होता है? एना दाखला प्रत्येक मा छे निश्चय की फोड़। हाँ, जिसमें आपको प्रॉब्लम क्वेश्चन खड़ा ना होवे, कहीं पे भी जोड़ तोड़ ना हो, उसको निश्चेदी, कभी भी उसको आप मिटा नहीं सकते, ऐसा आपको फोड़ मतलब सॉल्यूशन। और निश्चय की क्या होता है मतलब? निश्चय की नहीं। निश्चय की क्या होता है? मतलब छेकना, मतलब इरेज करना, इरेज करना। अब अभी की भाषा मतलब क्या, डिलीट करना। अच्छा। हाँ। हाँ, उसको छेदना, निकालना, काटना, इरेज करना। पेंसिल से लिखा हुआ इरेज करते हैं ना,
हाँ हाँ हाँ। तो उसका उनके हर एक एग्जाम्पल में, उनके हर एक आंसर में, उसमें हाँ, जो आंसर में जो भी उन्होंने एग्जाम्पल दिए, हाँ, वो ऐसा सॉल्यूशन दिया हाँ। कि काल बदल जाए मगर उसको वापस छेकना या काटना या तो इरेज करने की जरूरत ना पड़े। मतलब वो उसमें कोई काट नहीं है, ऐसा ऐसा सोल्यूशन दिया उसमें जो हमेशा के लिए वो सोल्यूशन वो एप्लीकेबल है। देखो, संजोग के अधीन सॉल्यूशन मिले वो बदलता रहता है, बदलता रहता है। और ज्ञान के अधीन भीतर सॉल्यूशन मिले वो हमेशा के लिए सबके लिए एक ही प्रकार है। हाँ, संजोग के अधीन सॉल्यूशन मिलना मतलब प्रकृति प्रकृति से भिन्न है, और भीतर का सॉल्यूशन मिलना और वो भी ज्ञान के आधार पर, जी जी जी। जिसको कभी भी आप इरेज करने का मन नहीं होगा, बार बार उसको याद करके भीतर आनंद मतलब अंदर सॉल्यूशन खड़ा करना, उसको कहते हैं निश्चेकी। फोड़, फोड़ मतलब सॉल्यूशन, और कभी भी उसको मतलब इरेज ना करना पड़े, डिलीट ना करना पड़े, काटना नहीं पड़े, उसको कहते हैं निश्चेकी। समझ गया। हाँ, हम लोग गुजराती में बोलते हैं एने क्यारे छेका ही नहीं। दादा भगवान गुजराती में कहते थे काल बदल जाएगा, समय बदल जाएगा, कि हमारी वाणी का एक भी शब्द कोई कोई भी छेद नहीं पाएगा, छेक नहीं पाएगा, क्योंकि हमारी वाणी संयोग के अधीन भले ही हो मगर ज्ञान के आधार पर निकली हुई व्यवहार की वाणी हमेशा हर काल में सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन देती है, भीतर में शांति बढ़ाती है, आत्मा की तरफ लेके जाती है। अगला बिल्कुल आत्मा के पक्ष में निकली हुई वाणी उसको निश्चय की, हाँ निश्चय की आत्मावर्ती मोड़। अगला सेंटेंस लिखा सीधो आत्मावर्ती मोड़। हाँ, सीधो आत्मावर्ती मोड़। मतलब मैं अहंकार की तरफ मुड़ा था, ये सॉल्यूशन मिलने के बाद तुरंत मैं शुद्धात्मा की तरफ मेरा झुकाव अपने आप हो गया। झुकाव, मोड़ मतलब उस तरफ मैं मुड़ गया। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस थोड़ा बता दीजिए। पोते प्रयोगे प्रेम अनमोल। जी जी। मतलब मैं शुद्धात्मा होकर फाइल नंबर 1 में मन वचन काया में जो जो साइंस के सिद्धांत है वो मेरे भीतर ही मैं प्रयोग के रूप में रखना चाहता हूं। यहाँ पर प्रयोग, कौन सा प्रयोग की बात कर रहे हैं? यहाँ पर ज्ञान का प्रयोग। जैसे मैंने आज मैंने तय किया कि फाइल नंबर 1 के साथ, निमेश आज पूरी दिन में मैंने तुझे एक प्रयोग दे के रखा है कि आज जो भी व्यक्ति मिलेंगे और जो भी व्यवहार करेंगे उसकी सत्ता में नहीं है, व्यवस्थित शक्ति करता है, ऐसा मुझे देखना है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि ऐसा मैंने निमेश को ये प्रयोग रख दिया पूरे दिन के लिए जी, और जी, वो प्रयोग जैसे जैसे अनुभव में आता गया, सिद्ध होता गया, तो उसका रिजल्ट प्रेम स्वरूप मतलब प्रेम स्वरूप मैं खुद बनता गया, होते गया। बनता गया मतलब होते गया, उसका कन्वर्जन, उसका रिजल्ट प्रेम। क्योंकि मैंने हर दिन हर पल, आज का दिन में मैंने कहा निमेश को, निमेश आज तू उठा है, मैं सोया नहीं था, तू रात को सोया था, तू जागा, अभी तेरा मूड नहीं है तो कोई बात नहीं, वो भी संजोग टल जाएगा, मगर आज का दिन में मुझे ये दादा का प्रयोग पूरा दिन रखना है तेरे अंदर और तुझे यही प्रयोग से जीना है आज का दिन। अब जैसे जैसे ये प्रयोग मेरे अंदर सफलता मतलब सक्सेस होते जाए, उसका रिजल्ट प्रेम स्वरूप मैं खुद होते जाऊं। मतलब क्या साहब? सॉरी कश्यप जी, मतलब क्या है कि फाइल नंबर एक प्रकृति अज्ञान के आधार पर राग द्वेष वाली लेकर आए हो, और राग द्वेष वाली प्रकृति में जब मैंने दादा का विज्ञान का सेंटेंस मतलब प्रिंसिपल रख के उसको प्रैक्टिकल लाइफ जीने का कहा,
तो मैं राग और द्वेष की इफेक्ट से मुक्त होकर एग्जैक्ट प्रेम की इफेक्ट में अनुभव करने लगा। जी जी, समझ में आ गया। बहुत धन्यवाद आपका। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गीता बेन अलवर। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। हाँ जी, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, आत्मा का जो स्वभाव है वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, शक्ति और सुख वाला है। फिर उसका ज्ञाता दृष्टा वाला पद कैसे उसका? तो उसमें तो विनाशी वस्तुओं को देखने जानने का कोई स्वभाव नहीं है। फिर वो ज्ञाता दृष्टा वाला कंसेप्ट कैसे है? फिर उसको थोड़ा और खोल के समझाओ। सबसे पहली बात तो आपकी ये बात है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख वो गुण है, क्वालिटी है, स्वभाव नहीं है। शुद्धात्मा के गुण है वो। हाँ ठीक है, गुण है। हाँ, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति। और ये गुण के अधीन उनका स्वभाव क्या है? तो कि ये गुण उसके स्वभाव में, मतलब देखना, जानना और परमानंद में रहना। अब देखना, जानना, परमानंद में रहना, ज्ञाता दृष्टा परमानंद, ये कैसे? तो कि मैं कितनी भी चीज देख लूं, फिर भी मैं अनंत दर्शन वाला ऐसा शुद्ध आत्मा हूं। चाहे कितनी भी दर्शन में आ जाए, पूरा ब्रह्मांड मेरे अंदर दर्शन में आ जाए, तो भी मेरा दर्शन अनंत है। और मेरा अनंत दर्शन के कारण मैं सभी चीजों को देखता हूं, भुगतने वाला नहीं हूं। गीता जी, बात समझ में आ रही है सब? थोड़ी बहुत अच्छे से आ रही है स्वामी जी। हाँ, जब मेरे पास बहुत अनंत ज्ञान है, मेरा गुण है, मैं अनंत ज्ञान वाला ऐसा शुद्ध आत्मा हूं, मैं अनंत दर्शन वाला ऐसा शुद्ध आत्मा हूं। जब ये गुण की मुझे महत्वता, मतलब गुण की मुझे कीमत समझ में आ जाए, और ये गुण क्या है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख वाला, ये मेरा गुण है। तो सामने मेरे पूरी दुनिया का सुख आ जाए, तो भी मेरा स्वभाव वो सुख को देखने वाला हूं, भुगतने वाला नहीं हूं, क्योंकि इससे कहीं अनंत सुख मेरे पास है। इसके लिए मेरा स्वभाव उसको देखना, जानना और उससे मुक्त रहना, मतलब रिजल्ट में परमानंद स्थिति। जैसे सूर्य नारायण भगवान हो, गीता जी, सूर्य नारायण भगवान हो, उसके सामने 1,00,000 मोमबत्ती जला दी हमने। हाँ। 1,00,000 टॉर्च जलाए, स्टार्ट किए, ऑन किए जी। फिर भी सूर्य नारायण क्या कहेंगे? देखिए, वो अपनी जगह पर सही है और मैं अपनी जगह पे सही हूं। सूर्य नारायण को 1,00,000 मोमबत्ती अंधेरा नहीं कर सकती। 1,00,000 टॉर्च सूर्य को ढंक नहीं सकते, क्योंकि सूर्य नारायण का प्रकाश खुद का है और मोमबत्ती का प्रकाश पराधीन है। मतलब गाढ़ अंधेरा हो और मोमबत्ती जलाओ तो उसकी कीमत है, और पूरा उजाला है और आप मोमबत्ती जलाओ तो किसी को लगेगा किसी की बर्थडे होगी, क्यों जलाई? तो क्या भाई पॉजिटिव वाले ये देखेंगे भाई अभी केक कटने वाली होगी तो मोमबत्ती जलाई जी। मगर उस उजाले के सामने सूर्य नारायण का उजाला, कोई हम उसकी बरोबरी नहीं कर सकते। इसी तरह मैं अनंत ज्ञान वाला ऐसा शुद्ध आत्मा हूं। ये दुनिया की सारा ज्ञान, इस संसार में जितना भी ज्ञान है, वो सारा ज्ञान मेरे अंदर आ भी जाए और मेरे अंदर हजम भी हो जाए, फिर भी मैं क्या कहूंगा?
इस सारे ज्ञान को मैं ज्ञेय स्वरूप से देखने वाला, ज्ञेय स्वरूप से देख रहा हूं, और मैं खुद ज्ञाता हूं, क्योंकि सारा ज्ञान विनाशी है और अनंत ज्ञान अविनाशी है। जो आपको बचपन में ज्ञान था, खिलौने से खेलना, बाहर खेलना, ये था, वो ज्ञान अभी नहीं है और काम का भी नहीं है, क्योंकि ये ज्ञान विनाशी है, परिवर्तन वाला है, रिलेटिव ज्ञान है। और रियल ज्ञान वो अनंत है, इनफाइनाइट है। सभी ज्ञान को ज्ञेय स्वरूप में देखना। किसी को इंजीनियरिंग का ज्ञान है, किसी को कैटरिंग का ज्ञान है, किसी को कुछ कंस्ट्रक्शन का ज्ञान है, तो ये ज्ञान सारा रिलेटिव है। क्यों? तो कि ये रिलेटिव ज्ञान क्यों कहा? तो कि जो ज्ञान बुद्धि से हम लेते हैं, गीता जी सुन रहे साहब? हाँ, अर्जित करते हैं। जो ज्ञान बुद्धि से हम अंदर लेते हैं उसको रिलेटिव कहा, और लेने वाला भी रिलेटिव है, क्योंकि रिलेटिव लेने वाला विनाशी है, तो उसके थ्रू जो ज्ञान खड़ा हुआ वो भी विनाशी है, क्योंकि वो बुद्धि के माध्यम से ज्ञान खड़ा हुआ है। और जी। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन वो हमारा स्वयं का खुद का है, हमेशा के लिए है, परमानेंट है और बुद्धि से परे है। चाहे दुनिया बदल जाए मगर ज्ञान में कहीं बदलाव ना आए। जैसे हम सोना कहते हैं, गोल्ड कहीं पे भी रखो, अगर काट लग जाए तो गोल्ड नहीं है। गोल्ड कहीं पे भी रखो, कैसे भी रखो, काट ना लगे तो गोल्ड गोल्ड ही है, सोना सोना है। ऐसा शुद्धात्मा, उनका गुण अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख, ये चार मुख्य गुण है साहब। और ये चार मुख्य गुण की जो अगर हमें समझ में आ जाए उसकी वैल्यू, तो ये संसार में कुछ भी करना रहा ही नहीं, केवल जानना रहा। और जानने का स्वभाव और भी खुला होते जाए। जानना मतलब ज्ञाता और दृष्टा। ठीक है गीता जी? हाँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अनुबेन। जय सच्चिदानंद निमेश आनंद जी, जय सच्चिदानंद दीपक भाई, जय सच्चिदानंद महात्माओं, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये एक पद है, अपने दिल को साफ करें। ये जगत विषय में लोलुप जी, जगत विषय में लोलुप लुबती जीवित नराकागर महादुखदाई मोह मूर्छना। हाँ, आग है अत्याचार, अपने दिल को साफ बनाकर मिटा दो हीनाचार। हाँ, ये आगे है, मन तंत्र ऊपर ग्रह वीतराग खड़े हैं, नव ग्रह तंतु मन में पड़े हैं। लक्ष्मी विषय में चोरी के नियत, आधम ब्रह्मस्थ चार, अतिचारों सा से आगे बढ़ते। अक्षन्मय में इतनी जल्दी आए। हाँ ये वाला, हाँ अक्षण कालेश समथिंग। हाँ जी, हाँ जी स्वामी जी, ये थोड़ा समझाइए प्लीज। ये पूरा पद ब्रह्मचर्य के ऊपर है जी। और ब्रह्मचर्य से भी अगर मैं आगे कहूं तो पूरा पद अपनी भीतर की प्योरिटी या तो भीतर की नीयत को पहचानने के लिए है। ओके। क्योंकि हमेशा जब हमें भुगतना आता है तो हमारी दृष्टि बाहर पड़ती है, बाहर। जी बराबर है। भुगतना आया दुख, तो मैं कहूंगा आपकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ। मेरी वजह से नहीं हुआ है। मुझे जो दुख आया वो मेरी वजह से नहीं, आप लोगों की वजह से हुआ। ऐसा हमारी दृष्टि बाहर है। बिल्कुल। अगर कोई नहीं दिखाई देगा, कोई नहीं दिखाई देगा, तो हम इसका आक्षेप, उसका क्लेम भगवान के ऊपर करेंगे, या तो भगवान के अलावा जो ग्रह है उसके ऊपर करेंगे। बराबर। ज्योतिष में ग्रह कहते हैं ना, ज्योतिष। हाँ जी।
हाँ जी, 24 ग्रह, सूर्य, चंद्र, तारा, बुध, गुरु, नवग्रह, हाँ नवग्रह, ये देव गति है, ज्योतिष का देव गति है। ओके। मगर ये सारा का बेसमेंट, फाउंडेशन क्या है? कलयुग में दो चीज की बहुत नीलामी हो रही है, दो चीज को बहुत अच्छी तरह लोग अपनी मर्जी से मजा ले रहे हैं। दो चीजों में, एक लक्ष्मी और एक विषय विकार। एक लक्ष्मी और एक विषय वासना, विषय विषय विकार। विकार, विषय विकार, हाँ हाँ, ओके। अण हक की लक्ष्मी और अण हक की विषय जी। जब तक ये पूरा पद भीतर की प्योरिटी बढ़ाने में, या तो हम कह सकते हैं कि भीतर की नीयत को पहचानने के लिए हमारी अंतर्मुखी, हमारी दृष्टि जो बाहर थी उसको अंतर्मुखी बनाने के लिए ये पद है। ओके। क्योंकि ये जैसे नर्क कहा, तो ये अणहक की लक्ष्मी, अणहक के विषय का रूप, फल, उसका परिणाम क्या होगा? तो कि भाई नर्क गति, जो आपने कहा ना, जीवित है नर्क। हाँ। अपने दिल को साफ बनाकर मिटा दो ही नाचार, तो कि इतना पवित्र बना दो अपने दिल को कि उसमें किसी को चारा डालने की जरूरत ना पड़े कि ये चारा डालूंगा तो ये फंसेगा। मतलब हीनाचार मतलब मिटा दो हीनाचार, मतलब हमारे जो आचार, विचार और उच्चार। आचार मतलब बिहेवियर। सुन रहे हैं साहब? हाँ, मैं लिख रही हूँ। हाँ, मैं सुन भी रही हूँ। आचार मतलब बिहेवियर, विचार मतलब सोचना, उच्चार मतलब स्पीच। हाँ, स्पीच। उसमें लिखा है भौतिक सुख की लुट वृत्ति को समझ ले दुष्टाचार के। भौतिक सुख को, भौतिक सुख मतलब ये संसार के सुखों को, जिसको कहीं कहां से कैसे मिल जाए, वही नियत है, वही दानत है। क्या नियत है कि कहां से लूट लूं मैं, क्या लूट लूं, ये लूट लूं, ये लूट लूं, ये मजा ले लूं, ये मजा लूं। दादा भगवान ने कहा दुष्टाचार मतलब हमारे आचार, हमारे विचार और उच्चार थर्ड ग्रेड हो गए। थर्ड ग्रेड मतलब दुष्टाचार। हाँ, आचार, विचार, उच्चार मतलब चार। हाँ। ये तीन चीजों से हम अंदर चारा लेते हैं। चारा समझते हो? पशु को चारा डालना, वो चारा खाते हैं। इसी तरह ये फाइल नंबर 1 में 3 आचार, 3 चारा है, 3 घास है, आचार, विचार, उच्चार, और इसमें से हम अंदर का खुराक लेते रहते। तो अंदर की नीयत कैसी है? तो क्या कहां से कैसे लूट लूं, कहां से कैसे भुगत लूं, कहां से मैं सुख ले लूं। संसार के सुख को भौतिक सुख कहा। भौतिक सुख मतलब अपना खुद का नहीं, अभी मिला है, कल मिले तो हम दुखी हो जाए, ऐसे। इसमें दुष्टाचार को वापस उन्होंने ज्यादा कबीरदास ने खुला किया है। जो काम हमें छुप छुप के करना पड़े, मतलब छिपा छिपा के, किसी को कहे भी कर, किसी को समझ में ना आए, किसी को दिखाई ना दे, ऐसे जो काम करते हैं उसको हमेशा अंदर डर रहता है। उसको हमेशा डर रहता है, क्योंकि जितना काम करने के बाद छिपाना पड़े, उसको उसके अंदर से ही डर चालू रहता ही है कि मैं डरता हूं, मैं गलत जिया हूं। बट ये जो पद है स्वामी जी, ये हम लोग ये तो हो गई जगत की बातें। ये अंदर की कितनी हमारे अंदर में गांठें हैं उसके प्रति भी हो सकती है ना ये बात बताई ना, इसमें ही बताइए, जगत के लिए नहीं बताइए, इसमें बताइए ना। अंतस्करण को पहचानने के लिए, भीतर को पहचानने के बाद बताइए। जगत विषय में लोलुप लुब्धि। भौतिक सुख में हम इतने पड़े हैं, इतने लालची हो गए, किसी का भी हो लूट लेने का मन है, तो उसका फल क्या है? तो कि नर्क गति। और अति मोह के कारण हम बेहोश हो चुके हैं। क्योंकि मोह हमेशा हमें अंधा करता है, बेहोश बनाता है, और उसकी वजह से हम कुछ ना कुछ ऐसे काम कर लेते हैं कि उसको भुगतने के लिए हमें तैयार रहना पड़ता है। शुद्धात्मा होने के बाद फाइल नंबर 1 को पहचानना
मैं ज्ञान लिया है, मैं शुद्धात्मा हो चुका हूं और मेरे मन वाणी काया अभी भी है, तो मन वाणी काया में क्या क्या कमियां है जो मोक्ष की विरुद्ध में है, दादा भगवान के ज्ञान के विरुद्ध में है। इतना ही नहीं, मनुष्य के लिए भी विरोधी है, क्योंकि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का हराम का खाता है तो वो मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है। तो शुद्धात्मा की बात तो कहाँ करें हम। समझे बहन जी आप? हाँ जी बिल्कुल समझे। इस चीज को पहचानने के बाद हम अपने आप को पहचान लिया, और पहचानने के बाद अंदर हम प्रतिक्रमण और दादा के पास शक्ति मांगना कि मेरी अभी भी ये नियत है, लक्ष्मी के प्रति ये नियत है, विषय विकार वासना के प्रति ये नियत है, किसी का फ्री में मिला मुफ्त में मिला तो भुगतने की नियत है, इसको पहचानना और इसके विरुद्ध में दादा के पास शक्ति मांगना। जितना दादा के पास शक्ति मांगो, पहचानो, उतना भीतर जैसे शुद्ध आत्मा है वैसे ही मन वाणी काया भी शुद्ध होते जाएगा। जितना जितना पहचानोगे और पहचानने के बाद उसके विरुद्ध में दादा भगवान के पास शक्ति मांगोगे तो उतने उतने बाहर के मन वाणी काया, मतलब वो अपनी ये नियत से, ये गलतियों से मुक्त होकर वो परमात्मा होते जाएंगे। एक्चुअली बहुत ज्यादा डीप लें तो ऐसे तो फिर हमको अगर गिफ्ट्स मिलती हैं, बट ऑफ कोर्स हम लोग मल्टीफोल्ड में उनको दे देते हैं, रिटर्न कर लेते हैं, बिकॉज वो तोलना नहीं कर पाते कि उन्होंने इतने का दिया तो मैं इतने का, तो वो पता नहीं क्या हिसाब से होता है। लेकिन ऐसे लगता है फाइल नंबर 1 को कि वो थोड़ा ज्यादा ही दे देते हैं कि कहीं हिसाब, लेकिन ये भी सब हिसाब में आता है ना अपने ज्ञान मार्ग में, कि ये लेन देन के जो संबंध होते हैं उनका भी तो हिसाब देना पड़ता है हमको। आप दो बातें कर रहे हो। एक जो बाहर से दिखाई देता है वो हिसाब के अधीन। जैसे मैंने आपको गिफ्ट दिया, आपने मुझे गिफ्ट दिया, वो व्यवस्थित मतलब अपने हिसाब के अधीन है। ओके। और वो गिफ्ट लेते वक्त मेरे भीतर कौन सी नीयत है कि ये तो मुझे मिला, मुफ्त में मिला, मुझे लेना ही चाहिए। मैं ये बात कर रहा हूँ। ओके। भीतर की मैं बात कर रहा हूँ कि अंदर की नियत को पहचानना, बाहर से देना, बाहर से लेना, भले ही हिसाब के अधीन होते रहे, पिछले जन्मों का हिसाब के अधीन देना, लेना, मिलना, बिछड़ना, साथ में खाना, वापस साथ में सोना, वापस अलग हो जाना, ये सारा हिसाब पिछले जन्मों के हिसाब के अधीन व्यवस्थित शक्ति बाहर का व्यवहार चुकते करवा रही है। ओके। अंदर का व्यवहार भी व्यवस्थित के अधीन खुलता जा रहा है, मगर अंदर के व्यवहार में हम फंस न जाए इसके लिए उसको पहचानना कहा कि भाई हमारी अंदर फ्री लेने की आदत तो नहीं पड़ जाएगी ना। हाँ, जाते हैं वहां मिलते हैं तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। हाँ, वो ज्ञान से पहले ऐसे होता था, लेकिन अभी थोड़ा अंदर वो हुआ है कि अरे बाप रे, ये भी सब हिसाब होता है भाई, लेना तो बंद करे। और अगर देते भी ये तो बात आप आपकी करते हो। मैं तो छोटा था और मंदिर में जाता था और मंदिर में दर्शन करके बाहर वो लोग प्रसादी देते थे, 1 रुपया 2 रुपया ऐसा 5 रुपया या तो लड्डू। 1 मिनट में दर्शन कर लिया और वापस एक बार लिया, वापस राउंड मार के दूसरी बार दर्शन करके वापस लेने जाता था, क्योंकि लड्डू नहीं, उसमें से रुपया निकलता था, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया। ये आपको करने वाले का इंटेंशन बहुत अच्छा था कि इसी बहाने मंदिर में आएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, हाथ जोड़ेंगे और यहाँ से ये लेकर जाएंगे, तो उसी बहाने दर्शन करने तो आएंगे। हाँ, ये भी है। मगर लेने वाले की नियत के ऊपर वापस डिपेंड होता है, क्या होता है, इंटेंशंस बिहाइंड एनी एक्शन। या बराबर। इसमें शुद्धात्मा होने के बाद फाइल नंबर 1 में क्या क्या डिस्चार्ज, फाइल नंबर 1 में पिछले जन्मों का कैसा संस्कार हम लेकर आए हैं उसकी पहचान करने की बात है। यस, बराबर। ठीक है साहब, टाइम हो चुका है। हाँ जी, जय सच्चिदानंद, बहुत अच्छा समाधान, थैंक यू सो मच। जय सच्चिदानंद। निमेश जी, क्विकली रेशम मैन का सवाल है, जरा देख लेते हैं। रेशम मैन। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, सिद्ध क्षेत्र में आत्मा क्या करती है?
सब पहली बात तो आप लोग जो स्त्रीलिंग बनाते हो ना, आत्मा क्या करती है, वो स्त्री नहीं है। अच्छा, क्या करता है? मतलब कोई बात नहीं, ये मैं गलती नहीं निकाल रहा हूँ रेशम जी, ये तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, एक आत्मा को एक गति कहा है और उस गति की वजह से उसको स्त्री बनाया है। अच्छा। जिसको कहते हैं प्रेतात्मा। प्रेतात्मा मतलब एक ऐसी गति है जो 4 गति से अलग है। मनुष्य गति, जानवर गति, नरक गति और देव गति, ये 4 गति है। मगर जब ये चारों में से कहीं जन्म न मिले और उसकी इच्छाएं पूरी न हो, तो ऐसी एक गति है, उसमें आत्मा जाती है। अच्छा। और जब किसी भी कर्म रहे नहीं, किसी भी प्रकार का पाप ना रहे, किसी भी प्रकार का पुण्य न रहे, उसको परमात्मा कहते हैं। आत्मा नहीं, शुद्धात्मा नहीं, परमात्मा। और अपने खुद के इंडिपेंडेंट सुखों से, इंडिपेंडेंट सुख जिसका हमें अभी अंदाजा तक नहीं है कि इंडिपेंडेंट सुख कैसा होता है। समझ रहे हैं साहब? हाँ। इंडिपेंडेंट सुख मतलब सिद्ध क्षेत्र में अपना परमानेंट सुख, इंडिपेंडेंट सुख। और दादा भगवान ने यहां तक कहा था कि सिद्ध क्षेत्र का एक सुख का बूंद भी अगर पर गिर जाए, सिद्ध क्षेत्र का सुख का एक बूंद भी पृथ्वी पर आ जाए, तो यहाँ के मनुष्य 6 महीने तक किसी को दुख का अनुभव तक नहीं होगा। इतना एक बूंद में सुख है, तो सिद्ध क्षेत्र में कैसा सुख होगा। और हम भी अभी जो जी रहे हैं केवल सुख के लिए जी रहे हैं। आज आपको ज्यादा दुख आ जाए ना, तो आप भी कह दोगे कि भगवान अब तू मुझे ले ले, तो भगवान भी कह देगा कि हम यहाँ पे दुखी लोगों को नहीं लेते, हम तो यहाँ पे जो सुखी होकर आते उसको लेते हैं। तो क्या हम भी जो जी रहे हैं वो सुख के लिए जी रहे हैं। मगर सुख कहाँ है, कैसा है? तो क्या सुख है, मगर यहाँ पे जो हम जी रहे हैं और सुख भुगत रहे हैं वो सुख टेम्पररी है। और सिद्ध क्षेत्र में जो सुख है वो परमानेंट है, अविनाशी है और अपना स्वतंत्र सुख है। किसी के ऊपर डिपेंड होकर सुख भुगतने की बात नहीं है। इसके लिए सिद्ध क्षेत्र में सुख का अनुभव ऐसा है कि वो अनुभव से ही समझ में आता है। ठीक है, ठीक है। निमेशानंद जी, हाँ जी, हाँ जी। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि हिंदी भाषा में आत्मा को स्त्रीलिंग बताया है और गुजराती में आत्मा कैसा करके बताया है, पुलिंग बताया है। इसकी समस्या तो बड़ी मुश्किल है। हाँ नहीं दीपकानंद जी, नहीं साहब, मैंने ये पूरा पढ़ा शास्त्र में। जब आत्मा किसी कर्मों से बंधी है और वो जो गति में जाती है उस तरफ की बात की। जैसे आप कोई भी अभी सीरियल देखोगे ना, तो कि उसकी आत्मा इसमें चली गई। आप कोई टीवी सीरियल देखोगे तो यही कहेंगे कि उसकी आत्मा इसमें चली गई। तो वो आत्मा कौन सी है? तो कि कर्मों के बंध वाली है, कर्मों से बंधी प्रकृति के रूप में है। प्रकृति के रूप में, मगर वो प्रकृति कैसी है? तो कि ये चमड़े की आंखों से दिखाई न दे। समझ गया, वो प्रकृति स्त्रीलिंग होती है, इसीलिए प्रकृति चमड़े की आंखों से न दिखाई दे, इसके लिए उसको प्रेतात्मा कहा है। प्रेत वाली आत्मा। अच्छा, प्रेतात्मा। हाँ, समझा मैं। वो प्रेत में शरीर न दिखाई दे तो उसकी आत्मा इसमें गई। उसको आत्मा को लक्ष्य में रखकर बात करते, क्योंकि शरीर नहीं दिखाई देता है। अच्छा, हाँ, और जब आत्मा सभी प्रकार से कर्मों से मुक्त हो जाए, सभी प्रकार के, तो वो प्रकृति रहती नहीं है, पुरुष बन जाते। कर्म के अधीन जो है उसको प्रकृति कहा और प्रकृति को स्त्री कहा। बराबर है। ओके, ठीक है साहब, चलो। ओके, जय सच्चिदानंद। आप त्रिमंत्र बुलाए, रेशम मैन फॉलो करेगा। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय,
नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सव्व साहुणम, नमो लोय सवैताणम, ऐसो पंच नमोकारो ऐसो पंचमुखारो सव्व पावपणासणो सर्वपावपणासनो मंगलाणम च सव्वेसिम मंगलानं च सर्वेसिं पद्मं भवै मंगलम। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।